श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंद के निवासी हैं हम, भारत हमारा है, हम भारत के हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और भाषाओं की जननी संस्कृत है, संस्कृत का ही एक दूसरा स्वरूप हिंदी है। विदेशों से इसका प्रचार बढ़ रहा है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ। हाँ, हिंदी हैं हम, थोड़े सारे भ्रम, इन सब चीज़ों के बारे में कल हम आपसे चर्चा करते हैं। अभी मैं सिर्फ इस बात को बताना चाहता हूँ, विशेष रूप से खास तौर से मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि आज हिंदी दिवस है और एक सप्ताह तक हिंदी पखवाड़ा हिंदी सप्ताह मनाया जाएगा। इसके बाद हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा, पूरे 28 सितंबर तक का ये कार्यक्रम चलेगा। नतीजा ये है कि भाई हिंदी के बारे में जितने भी लोग जानते हैं, आज तक जान पाए हैं, जानने वाले हैं, मैं उन सब लोगों के सामने एक बात बहुत कहना चाहता हूँ, अपने इस बुढ़ापे की परिपक्वता की स्थिति का आते आते, कि अगर वो ज़रा भी अन्यथा न लें, सोचें और चाहे बिल्कुल न सोचें। मैं नहीं कहता कि उनकी सोचने के लिए कोई मजबूरी की जा रही है। आज हमारी हिंदी जो है, सन 14 सितंबर 1950 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आज 14 सितंबर 2024 हो गया है। 74 साल की एक बूढ़ी हिंदी हो गई है, उसकी जीवन में बढ़ोतरी आ गई है और अब वो संन्यास लेने की स्थिति में आ चुकी है। हमारे जीवन में इतना बड़ा अनर्थ हुआ कि जिस देश की भाषा कोई हो ना हो, जिस देश में कोई भाषा अपनी ना हो, जिस देश में किसी प्रकार की कोई संपर्क का कोई वो ना हो और हर तरह की भाषा पढ़ाई जाती हो, उन हर तरह की भाषाओं में अपनी भिन्नता का एक प्रदर्शन किया जाता हो, लेकिन पूछने पर कोई ये न कहे कि मातृभाषा भी हमारी कोई है, तो इससे बड़ी लज्जाजनक बात क्या हो सकती है भाई। 74 साल के हम भी हो गए और 74 साल की हिंदी भी हो गई। हमारी माँ है, कम से कम माँ के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और जिन आंग्ल भाषा को पढ़ाया, अन्य भाषाओं से किसी को कोई गुरेज नहीं है। भाषा पढ़ना, ज्ञान बढ़ाना, हर क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भाषा तो हिंदी थी, उस हिंदी के बारे में किसी ने ज़्यादा अच्छा सोची नहीं। और कम से कम इतने बड़े बड़े हिंदी के प्रोधा जो राज्यसभा के सदस्य बने, कि मैथिली शरण गुप्त हों, चाहे सियाराम शरण गुप्त हों, या आपके और भी बड़े बड़े लोग थे, उन सब लोगों ने राज्यसभा में पूरी तरह से अपना जी जान लगा दिया। लेकिन साहब हिंदी को उस तत्कालीन जो सरकार थी, उसने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया। राजभाषा का ही दर्जा दिया गया और आज भी राजभाषा के नाम से बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बनी। अभी तक ये कल्पना की जा रही थी कि भाई ये मोदी साहब आएंगे, मोदी साहब के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस वक्त तो राष्ट्र की जिस दौर से राष्ट्र गुजर रहा है, उस राष्ट्र में भाषा तो सेकेंडरी हो गई है और इस वक्त यह है कि अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल हो गया। जितने लोग हैं वो सबके समाज में एक बात आ रही है कि भाई हम हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तान की भाषा क्या होनी चाहिए, मिलजुली होनी चाहिए, गंगा जमनी होनी चाहिए और सब मुसलमानी भाषा होनी चाहिए। अरे तरह तरह की कौन सी भाषा होनी चाहिए। अब जितने प्रांत हैं उतने तरह की भाषा बोली जाएगी, तो क्या हिंदी की स्थिति क्या रह जाएगी। तो हमारा मतलब हिंदी के बारे में ज़्यादा तो नहीं मैं आज कह सकता हूँ, ना कहने की ज़्यादा मेरे पास समय है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस हिंदी को सचमुच यदि वास्तव में राष्ट्र के पद पर, राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित करना चाहते हैं, तो कम से कम जो बहुत दम्भ भरते हैं कि मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी साहित्य का सेवक हूँ, हिंदी सेवी हूँ, हिंदी के लिए जी जान दे सकता हूँ, कम से कम वो ताल ठोकना बंद कर दें और वो इस कड़ी से जोड़ना है कि भाई हमें कैसे बनाना है। उसके लिए जो समर्थन चाहिए पूरे देश से, तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि दक्षिण भारत बिल्कुल नहीं इसमें समर्थन देने वाला। पश्चिम के बारे में नहीं मेरी कोई जानकारी है, केवल आपके उत्तर भारत और का ही सिर्फ हिस्सा दिखाई पड़ता है जिसके अंदर हिंदी भाषा और से बोली जाती है। लेकिन जब इसको राष्ट्र की भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि मजबूरन इसको सबको स्वीकारना पड़ेगा कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, बोलो चाहे बिल्कुल ना बोलो, कम से कम पहचान तो बनी रहनी चाहिए। हम अगर कह सकते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय भाषा क्या है? कुछ नहीं। भारतीय भाषा क्या है? कुछ नहीं। अंग्रेजी में बोल करके अंग्रेजियत धारणा है,
अंग्रेजी बोल करके आप अपनी अपनी कौन सी योग्यता दिखाना चाहते हैं? इसमें पढ़ने केवल अंग्रेजी के 4 शब्द बोल देने से या अंग्रेज़ बन जाने से या अंग्रेज़ की हरकत को कि वो ज़बान तोड़ मरोड़ के बोलने से ये नहीं हो सकता कि भाई आपके अंदर विद्वता आ जाएगी। भाषा तो फिर एक ही हो सकती है। जैसे आंग्ल भाषा को इतना महत्व दिया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया, वैसे हमारी हिंदी भी इंटरनेशनल, जिसमें लिखा विदेशों में इसका प्रचार हो रहा है, अपने घर में नहीं हो रहा। घर के अंदर चिराग तले अंधेरा है, बिल्कुल चिराग तले अंधेरा है। किसी को कुछ नहीं तमीज़ की कोई अपनी भाषा को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। बस यह है कि भाई हम चले जा रहे हैं। तो जैसे भाई एक देववाणी होती है जिसका नाम संस्कृत है। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। अरे भाई जननी कहाँ चली गई? अब जननी के निकले हुए सारी पुत्र पुत्रियाँ हैं, उस सब उन सब की क्या दुर्दशा है। हिंदी जिस वक्त पोस्टर बनता है तो पोस्टरों के अंदर भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। मंच पर जो लोग बैठते हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के अपनी भाषाएं सामने रखना चाहते हैं। तो कहने सुनने की बात बिल्कुल नहीं है। हिंदी को हिंदी समझिए, हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा समझने की कोशिश करिए, चाहे न करिए, लेकिन उस क्षेत्र में प्रयास करना शुरू कर दीजिए। यही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि 74 के बाद अब क्या है, आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ी हो सकता है बिल्कुल ही अंग्रेज़ बन जाए, तो ये छूछा रह जाएगा, छूछा रह जाएगा। और ज्ञान जो है अज्जल गगरी छलकर जाए वाली दशा होगी। और जिस देश में, जिस प्रांत में, जहाँ कहीं जब कभी हम लोग जाएंगे परिचय देने लगेंगे, भाई आपके यहाँ की इंटरनेशनल आपकी मातृभाषा क्या है, मुँह ताकेंगे, सब वही है, सब वही है जो आप लोग बोलते हैं। कितना इंसल्ट होगी कि भाई बच्चा जो दूध पीता है, नन्हा सा बच्चा, नवजात शिशु है, वो भी अपनी भाषा में बोलता है। माँ क्यों करेगा, चाहे माँ करेगा, चाहे मम करेगा, लेकिन वो अपनी भाषा में बात करेगा। चैलेंज है उसके साथ, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, उसका आपको सामने करके सुना देता है। जितने पक्षी हैं, खगई की भाषा, वो सब अपनी अपनी भाषा बनाते हैं। कोई ऐसा पक्षी या कोई ऐसा जानवर नहीं है जो अपनी भाषा छोड़ के दूसरी भाषा में घुस जाए। अगर चला जाएगा तो उसको खुद ही मार पड़ेगी। हम लोग ही इतने निकम्मे हैं कि अपनी भाषा को छोड़ करके दूसरी भाषाओं में हमसे से ही पकड़ रहे हैं। तो भाई हम भाषाओं से लड़ाई नहीं लाना चाहते हैं ना, हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं जो भाषा को जानते हैं, उनसे ज़्यादा निपटना ठीक नहीं। हम निपटना पटना कुछ नहीं। ध्यान रखिए, 74 साल की उम्र हो गई है। इस उम्र के बाद कितना उसको प्रतिष्ठित स्थान मिल पाएगा, ये हमें और आपको सोचना है। हिंदू राष्ट्र बने, और चाहे भैया जब समझ में आए तब बने। हम नहीं जानते बनेगा कि भी नहीं बनेगा, लेकिन भाषा को तो आप लोग कम से कम उन्नत भाषा, क्योंकि वही देश उन्नतशील हो सकता है जिसकी अपनी समृद्धशील भाषा है, और उस भाषा का ज्ञान सबको है, सबको अपने अपने उस भाषा पर गर्व है और गर्वान्वित होता है। तो इन शब्दों के साथ